जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हम लोग मेन पॉइंट बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 10 to 12 इतना हाई कट ऑफ क्यों गया। क्योंकि मेरे माध्यम से भी जो कट ऑफ बताए गए थे या और भी जो है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कट ऑफ आपको देखने को मिला होगा। और रही बात कि कोचिंग संस्थान के जो टीचर लोग हैं, ये भी जो कट ऑफ बताए थे सबका अनुमान फेल हो गया। कारण क्या है? क्योंकि हम सब आज जितने कोचिंग संस्थान या जो यूट्यूब वाले हैं, ये सबके दिमाग में यही था कि जो शासन, जो विभाग आयोग के द्वारा जो सीट जारी किए गए हैं, ये तमाम सीट जो है कि भरे जाएंगे, तो ये जो है कट ऑफ इतना तक आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रही बात यह है कि यह भी बात करेंगे कि जो नियोजित टीचर को राजकर्मी बनाने के बाद कही जा रही है, इनको परीक्षा लेने के बाद कही जा रही है, ये जो है कि परीक्षा के मतलब जो है कि ये सरकार इनके बारे में क्या चाहती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। रही बात कि सरकार के पास जो है कि सीमित सीट है और सरकार पूरे देश में ये बताना चाहती है कि हमने इतना भर्ती की। रही बात कि अभी तक ये जायज़ है कि जितना बिहार में जितना टीचरों को भर्ती कराया गया, देश के किसी भी राज्य में इतना भर्ती नहीं कराया गया है। ये जो है कि पूरे चर्चा का विषय बन गया है। इस पर भी बात करेंगे कि सरकार का मानसिकता, सरकार के पावर ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। ये तमाम बातें पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट में बताइएगा कि रियलिटी क्या है। तो समझ जाइए कि सरकार के खाते में अभी तक 3 लाख टीचरों को भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है इस पर बात करेंगे। तो समझिए कि बीपीएससी 1,80,000 सरकार के द्वारा जो है कि वैकेंसी निकाली गई थी। वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में 1,80,000 में वही जो है कि 1,10,000 से 12,000 जो है कि नियुक्ति दिया गया। 1 to 5 में समझ जाइए कि नियोजित टीचर को 28 से 29,000 भर दिया गया, क्योंकि पहले से टीचर हैं, वेतन पहले से पा रहे हैं। 1 से 1,500 वेतन सबमिट कर दिया गया। समझिए कि बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग जो है कि 50,000 नियोजित टीचरों को भरा गया। तो सरकार के खाते में अब समझिए कि 1,80,000 वो बीपीएससी टीआरई 2.2 में 1,20,000, टोटल कितने हो गए? 3 लाख। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो जो नए अभ्यर्थी हैं, 1 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार अभी तक दिया गया है, लेकिन सरकार के खाते में 3 लाख। रही बात यह है कि समझ जाइए कि सरकार पावर ऑफ माइंड कितना लगा रही है। और जो आयोग है, विभाग है, जैसे मान के चलिए कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, ये पहले से जो है कि आपके द्वारा कौन सा क्वेश्चन किए जाएंगे, ये पहले से उत्तर बना करके रख दिए हैं कि अगर आपके द्वारा ये क्वेश्चन किए जाएंगे तो इस पर हमको यही जवाब देना है। ये जो है कि जवाब सटीक है, इस पर भी बात करेंगे। तो अब रही बात यह है कि समझ जाइए कि बिहार ऐसे भी जो है कि पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य कहा जाता है। तो बिहार के पास इतना बजट कहाँ से आएगा कि 4 लाख 5 लाख टीचरों को जो है कि भर्ती करा दे। क्योंकि समझिए ना जो है कि प्लांट है, ना कोई फैक्ट्री है। सरकार के सबसे ज़्यादा आमदनी होता है दारू में, वो भी दारू बिहार में बंद है। तो रही बात कि और कैसे दिमाग लगा करके इतना भर्ती कराई जा रही है। पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि बिहार में जितना भर्ती कराई जा रही है उतना किसी राज्य में नहीं कराई जा रही है। रही बात यह है कि आप सब कह रहे हैं कि बिहार को छोड़ करके अदर स्टेट जो है कि देश के अलग अलग कोने से अभ्यर्थियों को भरा जा रहा है। जब देश के अलग अलग अभ्यर्थियों को नहीं भरा जाएगा तो कैसे देश में पता चलेगा कि वास्तव में जो है कि बिहार में रोजगार दिया गया है। यह भी कारण है। अब समझिए कि जो विभाग है, विभाग का काम यही है कि सीट बचाना है किसी भी तरह से। आप जो है कि मांग कर रहे थे कि एक अभ्यर्थी जो है कि एक ही सीट पे सम्मिलित किया जाए, यानी जो है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट, ये आपकी मांग था। तो इस पर स्पष्ट बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने शुरू में बता दिए थे, अगर 6 to 8, 9 to 10 या 10 to 12 में अगर योग्यता रखता है, उन्होंने अगर फार्म अप्लाई की है, परीक्षा दी है, तो उसका जो है कि अधिकार है कि तीनों पर रिजल्ट पाने के लिए। तो जो है कि ये सटीक जवाब है, इस पर आप कुछ कह नहीं सकते हो। अब खुद आप समझदार हैं, समझ रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में या जो है कि 11-12 में खुद शासन को ये पता था कि हमको मात्र जो है कि स्टेट पेपर 2 जो पास किया है उसी को सबमिट करना है। आज की संख्या 28 से 29,000 है। तभी जो है कि 50,000 के ऊपर सीट निकालने का कारण क्या है? क्योंकि उनको गिनती कराना है। वो तो जानते हैं कि भाई जो है कि 28,000 से 29,000 ये है, जिसमें भी कोई जो है प्रदेश चला गया है, कोई कमाने चला गया है, कोई पहले से जॉब कर रहा है। रही बात कि वास्तव में वहीं आपको जो है कि 30 से 32,000 फार्म अप्लाई भी किए गए थे और सीट था 50,000 के ऊपर। तो पहले से ये तो कंफर्म है कि इतना सीट बचेगा। यही कारण है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी सीट बचाए गए हैं। अब सब बात छोड़ करके अब आते हैं मेन पॉइंट। एकदम साधारण शब्द में समझ जाइए कि जो सरकार के खाते में 3 लाख भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट 2 लाख जो है कि अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिसमें से 1 लाख नियोजित टीचर हैं जो पहले से टीचर हैं, ऑलरेडी वेतन पा रहे थे। उसी वेतन मान में यानी जो है कि 1 से 2,000 रुपया इसमें जो है कि बढ़ा दिया गया और जो है कि ये
नए टीचर हो गए। अब समझिए, तो इस पर 1 लाख जो है कि टीचरों पर ज़्यादा सरकार का बोझ नहीं पड़ा। बोझ किस पे पड़ा? जो नए 1 लाख अभ्यर्थियों को सरकार का जो वेतन पे बोझ पड़ रहा है, इसको भी अलग से सरकार पार्ट ऑफ मनी लगा करके अब जो पुराने नियोजित टीचर हैं उनको राजकर्मी देने की बात कही जा रही है। राजकर्मी देने के लिए परीक्षा देना पड़ेगा। अब समझ जाइए कि परीक्षा देना पड़ेगा, तो परीक्षा का मतलब ये है कि उसमें छांटी की जरूर। अगर ऐसा नहीं रहता तो परीक्षा नहीं लेती। परीक्षा लेने का मतलब स्पष्ट हो गया है कि जो पहले से 3.5 लाख अभी बचे हैं, तो 3.5 लाख में बता दिया गया है कि आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। ये इसमें भी आप समझिए कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो सम्मिलित हुआ 1 to 5 में अगर फेल हो गए, और अगर बीपीएससी टीआरई 2 में अगर सम्मिलित हुए, इसमें फेल हो गए, तो 1 बार और मौका उसको मिलेगा। उसके बाद जो समझिए कि आप छांटे जाएंगे। रही बात यह है कि जो 1 बार भी नियोजित टीचर अगर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, इनको 3 बार मौका दिया जाएगा। तो पहली बार में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार नियोजित टीचरों को पास किया जाएगा। वहीं दूसरी बार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 50 से 60 हज़ार, और तीसरी बार में ज़्यादा से ज़्यादा वही 50 से 60 हज़ार। टोटल जो है कि टोटल नियोजित टीचरों को पास करने की संख्या अगर देखा जाए तो वहीं 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 ही पास होंगे। और अलग जितने बचेंगे 2 से 2.5 लाख, इन सबको बाहर निकालने की बात कही जा रही है। बात कि जो 2 से 2.5 लाख बचेंगे, इनका भी वेतन 35 से 40 हज़ार है। तो ये जो वेतन है, जो बीपीएससी के माध्यम से नए जो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, इनको दिया जाएगा। तो सब यही कारण है कि सरकार अपना पार्ट ऑफ मनी लगा रही है, ज़्यादा सरकार को बोझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमको ये लग रहा है, मेरा जो है कि विचारधारा ये है कि जिस प्रकार यूपी में नियोजित टीचर कहिए या शिक्षा मित्र कहिए, अखिलेश सरकार के शासन में इनको राजकर्मी बना दिया गया था, यानी जो है कि रेगुलर कर दिया गया था। लेकिन वही जब बीजेपी सरकार आई तो इनको बाहर कर दिया गया। लेकिन इनके दिनचर्या के लिए ये बताया गया कि लोग जाएंगे कहाँ जाओ, तो वही 10,000 रुपया पर अब जो है पढ़ाते हैं। तो अभी यहाँ भी यही कंडीशन होने वाला है कि जो नियोजित टीचर 40-45 हज़ार पा रहे हैं, अब परीक्षा में फेल हो जाएंगे 3 बार में भी, तो इनको यही जो है कि 10 से 12 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ये तमाम पैसा काट करके जो नए टीचर भर्ती हो रहे हैं, इनको घुसा दिया जाएगा इधर। तो सरकार के पार्ट ऑफ माइंड के बारे में सोच लीजिए क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बने रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आने वाली अगले भर्ती में आप तैयारी करिए, क्योंकि सरकार के भाई अब क्या करें, सरकार का भी दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार अपना दिमाग लगा करके किसी भी तरह से अगर आपको रोजगार दे रही है, अगर आपको जो है कि मनोबल को अगर उजागर कर रही है, तो सरकार को उसमें बहुत जो है कि धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि यह भी जो है कि दूसरे राज्य में यह भी नहीं आ रहा है। अगर समझ जाइए कि जहाँ सरकार 4 लाख 5 लाख अगर भर्ती दे रही है, उसमें से रियलिटी से अगर 2 से 2.5 लाख भी अगर नए युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो काफ़ी है। तब समझिए, खुद समझदार है कि सरकार जो है कि बिहार में अलग से कोई बचत है नहीं। सरकार अपना दिमाग लगा करके अगर ऐसा कर रही है तो बहुत जो है कि इसको धन्यवाद देना चाहिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।